रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। आज लैपटॉप का भी हम पहला वीडियो, लैपटॉप को खोलना बंद करना, ये है हमारे पास डेल का N5010 इंस्पिरियन N5010। तो इसको हम खोलने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं। ऐसे में आपको जैसे जैसे लैपटॉप यहाँ रिपेयर होने आते रहेंगे उस हिसाब से आपको लैपटॉप की सीरीज़ में इनको खोलना बंद करना, सारी चीज़ें क्लियर कराता रहूँगा। तो आज पहले वीडियो में हम इसको थोड़ा सा खोलना बंद करना समझ लेते हैं कैसे क्या होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी हम बैटरी निकालते हैं। बैटरी से पहले यहाँ पर देखिए डीवीडी राइटर लगा हुआ है, तो इसको हमें क्या करना है, निकालना। उसके लिए मैं समझाता हूँ कैसे क्या होगा। खोलो इसको पहले। ये बैटरी, जब भी आप चार्जर लगाते हैं तो यहाँ पर आपको वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर आपको बैटरी पर वोल्टेज मिल रहे हैं तो इसका मतलब वोल्टेज से इसका मतलब क्या है, जो चार्जिंग आईसी है वहाँ से वोल्टेज आ रहे हैं, वोल्ट आउट हो रहा है, 19 वोल्ट प्रॉपर है, स्टेप डाउन प्रॉपर है और एलडीओ वोल्टेजेस वगैरह प्रॉपर बन चुके हैं। अगर यहाँ पर वोल्टेज मिसिंग है तो फिर क्या करना है वो मैं आगे सीरीज़ में, जो हमारी लैपटॉप की सीरीज़ चलेगी उसमें आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये हमें यहाँ पर ये थोड़ा सा पुराना लैपटॉप है तो इसका हम डीवीडी राइटर कैसे निकालना वो बता रहा हूँ। तो यहाँ से स्क्रू खोलें, ये देखिए यहाँ पर एक ये बोल्ट दिया होता है, स्क्रू देगा, इसको खोलेंगे। खोलिए। तो ये पूरी क्या होगी, बाहर आएगी। इसको आगे का निकालो, इसको बाहर सीधा कर लो ना, कोई बात नहीं, ऐसे निकालो, ऐसे निकालो। अभी तो स्क्रू खोलने पड़ेंगे ना पूरे। उसको लगा देना वापस सामने, ऐसे सामने रहो। स्क्रू खोलो सारे। इस सीरीज़ में हम लैपटॉप सीरीज़ में भी पूरे वीडियोस कवर करेंगे। इसमें आपका चार्जिंग सेक्शन है, इसके अलावा 3-5 आईसी है, वीआरएम सेक्शन है, पीसीएच वाले मदरबोर्ड, एसओसी वाले मदरबोर्ड, नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज वाले मदरबोर्ड, सारे मदरबोर्डों को हम देखेंगे। क्या सप्लाइयाँ हैं, कितने तरह की वोल्टेज चलते हैं, कितने तरह का क्लॉक डाटा, एलडीओ वोल्टेज क्या है, इसके अलावा ऑन करने के बाद रन वोल्ट क्या है, सस वोल्टेज क्या है, आरएम रीसेट क्या है, सारे सिग्नल्स हम बनाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको खोलना बंद करने के अलावा सारे इसके रिपेयरिंग लेवल पर भी जाएंगे। खोलो इसको, कीबोर्ड निकालो, आराम से निकालना। निकल गया। ये आराम से निकालें कभी भी। ये यहाँ पर इस तरह से लगा होता है। तो टूटा तो नहीं ना? फिट कर दो प्रॉपर। सारे निकाल लो, इसको खोल लो सारे। और खोल इसको। ये टूटे तो नहीं ना कोई से? टॉप आराम से लॉक है, आराम से लॉक है। पकड़ इसको, आराम से निकालना लॉक। टच पैड सब प्रॉपर, जितने भी हैं सब प्रॉपर तरीके से निकालें। ये फ़ैन LVDS, निकाल ली। खोलो। ये वाईफाई है, फैन है,
खोलो CPU खोलो, ये रैम है। J1 निकाल दीजिए। रैम कौन सी बता दिए? रैम 1.5 DDR3। 1.5 है, दिख रहा है? ये देखिए 1.5 बोल्ड लिखा है, ये 1.5, 1.8, 1.2 जो भी लिखा होगा उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। 2.5 है तो कौन सी रैम है? DDR2। अगर 1.8 है तो DDR2। DDR2 हाँ। और 1.5 है तो DDR3, DDR3, 1.2 है तो DDR4। 4। ये यहाँ पर आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इसको निकालने का तरीका ये निकल जाएगा, इसको वापस लगाना है ये और फिर निकालना तो ये ऐसे निकल जाएगी। ये माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है इसमें, ये फ़ैन लगा हुआ है, इसके ऊपर ये हीट सिंक और ये फ़ैन इसको कूल करने के लिए लगा होता है। थोड़ा और फिर ऐसे निकाल डाला तुमने, लगाओ उसको वापस, माइनस लो, खोल इसको, बैठाओ, बैठा नहीं है वो, बैठ गया। बैठ गया। उसको हमेशा संभाल के काम, इस तरह से ये खुलेगा और वापस पैक लगेगा और इस तरह से इसको वापस आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बाहर आ गया। फिर रखने के बाद इसको वापस रखो, वापस इसको आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये CPU आपको प्रॉपर तरीके से निकालना और लगाना है। ठीक, इसका ये बायोस बैटरी है, ये आपका CPU का VRM सेक्शन, द रैम का सेक्शन। इसमें देखिए आप नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज दो चिपें दी हुई हैं अलग अलग। तो हर मदरबोर्ड पे नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज वाले, PCH वाले, SOC वाले, इसके अलावा जो आपका चार्जिंग IC से हम चालू करके पूरे सेक्शनों को आगे हम एक एक सेक्शन का डिटेल करेंगे कि नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज वाले मदरबोर्ड क्या है, PCH वाले मदरबोर्ड क्या है, SOC वाले मदरबोर्डों पे सप्लाइयाँ कैसे चलती हैं, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 रैम कैसे पहचानना, वो चीज़ आपको यहाँ से क्लियर कराई। इसके अलावा मदरबोर्ड की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, कौन सा मदरबोर्ड कौन सा CPU लैपटॉप पे सपोर्ट करेगा, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे पढ़ते हुए चलेंगे। 8 पिन वाले मॉसफेट हैं, इसमें ज़्यादातर 8 पिन वाले मॉसफेटों का यूज़ होता है जिनके द्वारा सप्लाइयाँ क्या होती हैं आगे जाती हैं। इसके अलावा ये सारी कॉइलें होती हैं। तो कॉइलें, कोई भी सेक्शन की कॉइल क्या नहीं होना चाहिए, ग्राउंड नहीं मारना चाहिए। ग्राफिक्स की कॉइल में जो ग्राफिक्स सेक्शन है वो कई बार क्या करता है, ज़ीरो नहीं आना चाहिए, मल्टीमीटर लेके आओ। तो अगर लैपटॉप शॉर्ट है तो एक तरीका ये होता है कि सारी कॉइलों को आप यहीं पर चेक करें, कोई भी कॉइल पूरी तरह से ग्राउंड नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो आ रही है तो हम उसको क्या मानते हैं कि वो सेक्शन में शॉर्टिंग हो सकती है। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके दिखाता हूँ कैसे करना है। किसी की भी कोई से भी सेक्शन की कॉइल आप ले लें। अब जैसे इसको अपन ने यहाँ पर ग्राउंड पे रखा, इसको रेड को आप रखिए ग्राउंड पे और इसको रखिए यहाँ पे। देखिए मल्टीमीटर दिखाओ, मल्टीमीटर भी यार दिखाना, देखिए ये इस तरह से आपको चेक करना है। तो जो भी सेक्शन बीप कर रहा है या ज़ीरो पे जा रहा है तो उस सेक्शन को ही आप, अब देखिए ये 13 पे है, ठीक है, पूरी तरह से ज़ीरो नहीं, तो ग्राफिक्स का होगा। इसके लिए आप देखिए अब इधर चलते हैं, ठीक है। तो पूरी, ये देखिए पूरी तरह से ज़ीरो पे नहीं जाना चाहिए, जो पूरी तरह से ज़ीरो पे जाएगा वही शॉर्टिंग होगी, ठीक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। ग्राफिक्स 12, 13, 14, 15 तक नॉर्मल होता है, अगर वो भी ज़ीरो जा रहा है तो उसको फिर आप शॉर्ट मान के चलिए। ग्राफिक्स ही एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आपको ज़ीरो मतलब कम वैल्यू के साथ ओम वैल्यू कम होगी और बीप ज़रूर कर सकता है। तो इस तरह से हम इसको एक नॉर्मल तरीके से, अगर आपको शॉर्टिंग चेक करना है तो आप सारी कॉइलों को नॉर्मल आप चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे इसको रख रहा हूँ तो इस पर देखिए कितना दिखा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या हो सकता है, पूरा चेक हो सकता है कि शॉर्ट है नहीं है। वो आप एक नॉर्मल तरीके से भी, अगर आपको पूरे सेक्शंस का डिटेल नहीं भी पता है तो आप सारी कॉइलों को चेक करें। कोई कॉइलें कभी भी ग्राउंड नहीं होना चाहिए। ग्राफिक्स कॉइल बीप करेगी क्योंकि 12, 13, 15
ओम्स के आसपास तक उसकी रेजिस्टेंस होती है, ओम वैल्यू या इम्पिडेंस हम मान सकते हैं। इसके अलावा बायोस बैटरी 3 वोल्ट की नॉर्मल चीज़ें होती है। फिर हम इसमें पूरा चार्जिंग सेक्शन से लेकर सारे सेक्शनों का डिटेल में हम पढ़ते हैं स्कीमेटिक डायग्राम के साथ कि किस तरह से ये काम करने वाली है, ठीक है। बाकी स्कीमेटिक में ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि आईओ क्या है, रोम क्या है। आजकल लैपटॉपों में 2 रोम 3 रोम भी आ रही है। तो एक आईओ के अंदर रोम आती है, एक आईओ के बाहर रोम होती है। जो आईओ के अंदर रोम होती है वो डिस्प्ले लाने के लिए जवाबदार, वो डिस्प्ले मतलब ऑन करने के लिए जवाबदार होती है, और जो बाहर लगी होती है वो डिस्प्ले लाने के लिए जवाबदार होती है। क्यों ऐसा होता है वो मैं आगे समझाऊंगा। जो पहले लैपटॉप्स आते थे उनमें एक ही रोम होती थी और वही सारा ऑन भी करना और डिस्प्ले का काम भी देखती थी। एक और चीज़ होती है कि रोम की 8 नंबर की पिन जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, उस पर 3.3 वोल्ट होता है। अगर 8 नंबर की पिन ग्राउंड मार रही है तो भी हम मान के चलते हैं क्या है कि लैपटॉप शॉर्ट है। तो उसके लिए भी हम पहले रोम को पकड़ें कि रोम कौन सी है और 8 नंबर पे रखें। अगर 8 नंबर की पिन ग्राउंड मारती है तो आप समझ लीजिएगा कि आपका जो एसओसी चिप है वो मतलब आजकल के मदरबोर्ड में बहुत इजी है उसको पकड़ना। तो वो जब मैं एसओसी का काम समझाऊंगा तो वहाँ पर समझाऊंगा कि पूरा मतलब एसओसी चिप भी क्या हो रही है, ख़राब हो गई। तो 8 नंबर रोम को याद रखिए, सारी कॉइलों को याद रखिए कि कॉइलें ग्राउंड नहीं होना चाहिए। रोम को याद रखिए अगर एसओसी चिप है। इसके अलावा फिज़िकल डैमेज आपको दिख जाता है वो आप याद रख सकते हैं। कुछ जला हुआ है तो वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कोई चीज़ क्लियर हो रही है इस तरह से। इसके अलावा जो बैटरी होती है 2 से 3 साल में उसकी लाइफ क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। तो बैटरी क्या होती है, बैकअप देना बंद कर देती है। तो 2 से 3 साल में बैटरी की दिक्कत आने ही आना है, तो वो बैटरी आपको चेंज करना चाहिए और बैटरी ओरिजिनल लगाना चाहिए। अगर आप ओरिजिनल बैटरी नहीं यूज़ कर रहे हैं तो बैकअप आपको कभी नहीं मिलेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो बैटरी अच्छी यूज़ करें। इसके अलावा ये बायोस बैटरी 2 से 3 साल में इसको बदल देना चाहिए। इसके अलावा इसका भी एक फॉल्ट आता है, इसमें 4 जगह सप्लाई आ जाती है। स्कीमेटिक में जब क्लियर कराऊंगा तो ये भी बैटरी क्या होती है, अपने आप आपने लगाई 3 दिन बाद 4 दिन बाद ख़त्म हो रही, तो वो चीज़ भी आपको क्लियर कराऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे जैसे जैसे हमारे वीडियोस बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा। इसके अलावा लैपटॉप में हमें 3 लैक्स के मॉसफेट क्या होते थे, इसमें 6 लैक्स 8 लैक्स के ज़्यादातर लगे होते हैं। तो उनका ड्रेन सोर्स गेट का कंसेप्ट समझना है, डायोड को समझना है, फ्यूज़ को समझना है, कॉइल को समझना है, फ्यूजेबल रजिस्टर को समझना है कि फ्यूजेबल रजिस्टर क्या है, चार्जिंग सेक्शन में फ्यूजेबल रजिस्टर का क्या रोल है, करंट सेंस रजिस्टर का क्या रोल है। इसके अलावा फ्यूजेबल रजिस्टर्स करंट सेंस रजिस्टर्स में क्या अंतर होता है। BQ सीरीज़ की जो चार्जिंग IC लगी होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो बोल्ट हैं, बोल्ट्स के अलग अलग नाम हैं, सिग्नल्स हैं, CMSRC क्या है, SMSRC क्या है। ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में धीरे धीरे करके सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। लैपटॉप में हमें जैसे चार्जिंग IC के सारे लेग्स के वोल्टेज पहले क्या बनेगा, पहले AC डिटेक्ट हुआ, फिर AC डिटेक्ट के बाद क्या स्टेप्स कहीं क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आपको पूरी लैपटॉप में जब तक नहीं आएंगी तब तक आप लैपटॉप को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो एक एक IC का डिटेल ऐसी आपकी लैपटॉप चार्जिंग IC के बाद 3-5 IC को हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हमें जो VRM सेक्शन है उसको पढ़ना पड़ेगा। VRM सेक्शन सबसे पहले वोल्टेज की रेल हमें समझनी है, वोल्टेज के बाद क्लॉक और डेटा को हमें डिटेल में समझना है, तब जाकर ये लैपटॉप रिपेयर होगा। इसके अलावा जो हमने अडाप्टर लगाया उस समय क्या वोल्टेज बनते हैं, बिना अडाप्टर के क्या वोल्टेज होते हैं, बिना बैटरी के क्या वोल्टेज मौजूद होते हैं, इसमें ऑन करने के बाद वोल्टेज क्या होते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट जो वोल्टेज है वो सब लेवल्स पर सारे वोल्टेज हमें चेक करने पड़ेंगे। वोल्टेज के बाद क्लॉक और डेटा हमें चेक करना पड़ेगा। रोम पर हमें क्लॉक, डेटा, वोल्ट तीनों चीज़ चेक करनी है, IO पे चेक करनी है। इसके अलावा अगर हमें सारी चीज़ें क्लियर है तो हम सारा काम कर पाएंगे। इसके अलावा होता है इंचेस का काम। खोलो इंचेस। अब इंचेस में देखिए आप, इंचेस के लिए जो बेस होते हैं ये अक्सर टूट जाते हैं, तो इसको हम ये अपना फेविक्विक से और जो रुई होती है कपास उससे हम इसको क्या करते हैं, सबसे अच्छा हम इसको रिपेयर करते हैं। जैसे ये टूट जाएगा बेस तो इसको हम वापस जोड़ेंगे फेविक्विक और जो रुई होती है कॉटन होता है उससे हम इसको क्या करते हैं वापस फिट करते हैं। तो ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि कैसे करना है, तो ये चीज़ भी हम देखेंगे। अब ये देखिए निकल गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये काई के लिए, ये BT के लिए और वाईफाई के लिए, और ये आपका LVDS है। अब हम इसको भी खोलने जा रहे हैं तो इसको भी देख लीजिएगा किस तरह से खुलेगा। तो ये आपका पूरा इस तरह से इसको भी आप खोल लीजिए, खुल गया। अब इसके बाद आप इसको खोलिए, खोलो फटाफट पैनल। ये होते हैं इंचेस, ये पूरे क्या होते हैं ख़राब होते हैं, इनको बदला जाता है। कई बार ये क्या होते हैं घूमना बंद हो जाते हैं, इनमें हीट मारते हैं और फिर अगर पूरी प्रॉब्लम है तो इसको हम बदल देते हैं। 300-300 रुपये
250-250, 300 रुपये की ये आते हैं। उसके बाद जो चार्ज आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। पहला वीडियो लैपटॉप का, कुछ लोग बोल रहे थे कि लैपटॉप का वीडियो कब, तो उस वजह से मुझे आज देना पड़ा। बाकी प्लान तो मंडे से था इसका, लेकिन अब इसकी भी सीरीज़ हम रेगुलर बनाते रहेंगे ताकि स्टूडेंट्स को और आने वाले जो पढ़ने वाले उनको ही सारी मदद मिलती रहे। खोलो जल्दी खोलो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? कैमरे के लिए खोलो। ये देखिए, ये पूरा यहाँ पे लगा है पैनल। वापस फिट करना, ज़्यादा लंबा मत करना, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ये जब भी आप ग्लास बदलेंगे, इसका मतलब डिस्प्ले बदलेंगे पैनल, तो ये पूरी चीज़ आपको खोल के ही बदलनी होती है, ठीक है। वो दिखाओ, ये इंचेस हैं पूरे, ये इस तरह से आते हैं आपको। अब कंप्लीट कई बार टूट जाते हैं, और ये जहाँ पर फिट होते हैं सबसे ज़्यादा वो चीज़ ख़राब होती है जहाँ पर ये फिट होते हैं। देखिए ये, तो ये अक्सर क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसको हमें क्या करना होता है, ये भी ख़राब होते हैं, और जहाँ पर ये लगता है इसके नीचे है ना, तो ये इसको भी हमें पूरा बनाना पड़ता है निकाल के, ठीक है। ये इस टाइप का होगा, टूटेगा क्योंकि बार बार लैपटॉप खुलना बंद होना, तो ये सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। तो ये आप देख लीजिए इंचेस का, इसको आपको मार्केट से, इसको रखो, इसको आपको क्या होता है ख़रीद के बदलना होता है। देखिए प्रॉपर चल रहा है, ये अभी ठीक है, ठीक है। ये कई बार अटक जाता है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, ठीक है। लो फिट करो। ये भी मैं पूरा बेस बनाना भी सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। लो फटाफट फिट करो, इसको लगा लो। हम इसको प्रॉपर फिट करने जा रहे हैं। तो लैपटॉप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लैपटॉप में, मोबाइल में एक्चुअल सीखना है तो आपको पूरा बेसिक्स के साथ, स्कीमेटिक डायग्राम के साथ आपको चलना होगा, तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि हर आईसी, चार्जिंग आईसी में भी क्या होता है, अलग अलग, कई बार BQ के अलावा भी अलग कंपनियों के आते हैं, तो उसके पिन डिटेल्स थोड़े से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो वो चीज़ भी हमें पूरा स्कीमेटिक डायग्राम बताता है। ये 3-3.5 रुपये का पैनल आता है, तो इसको आप बदल के सर्विस चार्ज के हिसाब से, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, कितना लेना है, क्या करना है। यही ये नहीं जा रहे क्या, इसका ही नहीं, वो तो इसी का चल, इसी का। इसको लगाना, इसको ध्यान है ना पूरे। हाँ। इसमें जब मैं स्कीमेटिक से सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा तो सारे चीज़ें क्लियर होंगी आपको किस तरह से करना है। बाकी इंस्टीट्यूशन में आएंगे, क्लासेस ज्वाइन करेंगे, तो ये सारी चीज़ें, फिज़िकली सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि हमें कहाँ पर दिक्कत होती है, कहाँ पर प्रॉब्लम आती है। जो नए हैं उनके लिए भी, और जो 5 साल 10 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं उनको भी जो डाउट्स हैं कि लैपटॉप खोला, झाड़ फूक की और सही हो गया, वो चीज़ कहीं सही नहीं होती है। ध्यान रखिए, बिना स्कीमेटिक डायग्राम के, बिना पूरा सर्किट के कोई दुनिया में नहीं सीख सकता। कई सारे इंस्टीट्यूट झाड़ फूक करके सिखाते हैं, वो चीज़ अपने यहाँ नहीं होती है। चाहे LED TV हो, चाहे LCD TV हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, सारी चीज़ों में प्रॉपर स्कीमेटिक के साथ ही आप काम करेंगे तो ही रिपेयरिंग सारी क्लियर होगी। लंबा हो रहा है वीडियो, तेज हाथ चला भाई। लगाया नहीं था क्या ऑफिस के लैपटॉप? तुम लोग आधे काम छोड़ दो उसमें, है ना। लग गया? लगेगा ही नहीं ऐसे, ये जगह है। लग गया। फटाफट फटाफट।
तेज करो, कोई काम टेम्परेरी नहीं, प्रॉपर करना है एक एक चीज़। दो इंचेस लगाओ फटाफट। इसको दबाते समय ध्यान रखिए कि पैनल को ना दबाएं, है ना, तो पैनल वहीं पर ख़त्म कहानी। हो गया तेरा काम। कितने प्रैक्टिकल हो गए? चल रहा है सर। कौन कौन सा करा? OSPF चल रहा है। OSPF में क्या क्या कर लिया? अभी चालू भी हुआ। EIGRP हो गया पूरा? हाँ, वो जो कमांड वगैरह। स्टैटिक राउटिंग बताई? नहीं। उसको बोला मैंने स्टैटिक राउटिंग कर लो पहले, तो लगा OSPF पर तो है सिलेबस में। अब भाई स्टैटिक राउटिंग क्या? बोलना पहले स्टैटिक कर। कितने राउटर जोड़े हैं? सब में पिंग हो रहा है? टेलनेट किया था? उसको बोले स्टैटिक कर लो भैया, स्टैटिक कर लो पहले। नहीं आ रहा तो मेरे से आके लिखवा लो उसमें। हो गया इंचेस। आगे बढ़ो ना, इंचेस हो गया तो मदरबोर्ड भी तो लगने हैं। 10 राउटर लगा रहे हो, जब बोल रहा हूँ पहले स्टैटिक कर लो। अरे लगा के फिट कर लेता ना, 2 मिनट में लग जाता वो। वाशु स्टैटिक कर ले मेरे भाई। बताऊं क्या बोर्ड पे आके? हैं? वही स्क्रू इसका गलत लग रहा है। गलत लग गया। मदरबोर्ड लगा, रैम लगाओ। हीट सिंक। रैम लगा पहले। आ जाएगा। हाँ पहले हाँ लगा, हीट सिंक लगा। मिल रहा उससे कि AC लगवा रहे हो? छोड़। हो गया तेरा काम, जो काम दिया था आज? हाँ, क्या बना रहा था? जंपर लगा है। लग गए? हाँ, पूरा नहीं लगे। सही नहीं बैठ रहा भैया ये। सही बिठा लो ना। हाँ ठीक। पेपर छोटा हो गया सर इसमें। स्कोर का से ढीला लग रहा है। नहीं का सर। देख के तो लगाया, हम लोग सामने सामने में गलत लगाते हैं। ये पत्ता लगा, ये पत्ता भी अनसेट हो गया है। लो उसको। वैसे कोड नहीं करेंगे। ठीक है। एक स्क्रू यहाँ पे लगेगा। वैसे लगाओ। कोड नहीं करेंगे। क्या? छोटा वाला। देख क्या रहे स्टैटिक राउटिंग चालू करेगी, बस गप दे रहे मुझे। पूछ ना स्टैटिक राउटिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? चलो लगाओ इसको। हो गया हाँ जी, लगाओ जी, लगा दोनों। ये ऐसे ऊपर उठाए। छोटी सी जगह। स्टैटिक नहीं कर रहा नहीं, मुझे मालूम है ना कि स्टैटिक में उनकी जान निकल जाती है। छोटे वाले चिमटे उठा लो। चिमटी लेके आओ।
नहीं बैठा हो सही से। हड़बड़ी मत कर भाई, आराम से कर, खराब हो जाएगा, बंद हो जाएगा साला जब रन में, लगी वाल लानी पड़ जाएगी। लग गए जी। कीबोर्ड लगा है, स्क्रू लगा जल्दी से, स्क्रू लगा पहले। ये बैटरी हम देखें, $4400 mAh की है, ठीक है। अब ये बहुत क्या कर देता है तू, अब ये आपको 1800, 600, 800, 1200 की मिलती है, लेकिन ओरिजिनल लगाएंगे तो बैकअप आपको प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। तो देख सुन के ही काम करें, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कीबोर्ड निकाल, कीबोर्ड उठा के लगाओ। कीबोर्ड भी आपको अगर ओरिजिनल मिले तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी ये सामने रखा है कीबोर्ड, हाँ। बाकी नॉर्मल 300, 500, 600, 800 के मिलते हैं, अगर अच्छा लेंगे आप तो थोड़ा सा प्रॉपर ठीक ठाक चलते हैं, दिक्कत नहीं करते हैं, ठीक। अब कीबोर्ड में कभी कभी क्या होता है, जैसे ये लाइन आपकी क्या है, अब जैसे CFT ऐसे नहीं चल रहा है, मतलब क्रॉस फिट करो ना, जैसे क्रॉस में कीबोर्ड नहीं चल रहा ऐसे, है ना। तो एक तरीका बता देता हूँ कि आप इसको ले और एक हल्का सा बहुत बारीक सा आगे से एकदम बहुत पतला सा इसको काट दें, तो ये जो क्रॉस वाली प्रॉब्लम है ये आपकी सॉल्व हो सकती है। इसके अलावा कीबोर्ड लगाते समय, लगा दिया क्या? हाँ। कीबोर्ड लगाते समय आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये चीज़ें जैसे आपने खोला है ना नीचे लो, तो इसको आप ज़रूर एक बार क्लीन ज़रूर कर दें, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। ये रखें, किसी कीबोर्ड रिप्लेस करना है तो प्रॉपर हो गया, हाँ DVD राइट लगाओ। ऐसे ही आएगा, अरे इतना टाइम क्यों लगता है? लग गया, अच्छा। इसको कर सो प्रॉपर। रैम आप इसमें किसी में ऑप्शन रहेगा, रैम बाहर से भी खुल जाएगी, किसी में पूरा बैक कवर खोलना पड़ता है, तो हर कंपनी का थोड़ा सा अलग अलग होता है। इस तरह से आपको लगाना करना है। लग गया, प्रॉपर लगाओ, कीबोर्ड लगाओ, ये लगाओ, कीबोर्ड लगाओ, सॉरी बैटरी लगाओ, आगे करो। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर फिट करना है, खोलना है, बंद करना और सारा काम करना है। तो ये लग रहा था, ये था आपका लैपटॉप का पहला वीडियो। सेकंड वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे, इसके अलावा इसके सेक्शंस को समझेंगे। लगभग पैनल इंचेस का जो भी सामान रिपेयर होने आएगा उसके वीडियोस मैं आपको बनाता रहूँगा और टाइम पे, और जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे, उस पर चलेंगे। सारा सेक्शंस को किस तरह से पढ़ना है, क्या प्रॉपर कंपोनेंट्स हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, वो सारी चीज़ें भी हम एक प्रॉपर वीडियो में आपको कवर करते आएंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।